Hey guys, welcome back to my channel. This side Ritu and we are going to अजमेर. So अभी हम पहुंच चुके हैं अजमेर रेलवे स्टेशन पे और मैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई हूँ। सुबह के 4 बज चुके हैं और हमें 6 घंटे हो चुके हैं सफ़र करते हुए। अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा पुष्कर घाट की ओर। अभी हम यहाँ पे भाड़े की गाड़ी करने वाले हैं और भाड़े की गाड़ी में हम भाड़े की तरफ पड़े हुए जाएंगे क्योंकि हम भाड़े की गाड़ी ही कर सकते हैं। यहाँ पे गाड़ी तो खुद के लेके नहीं आए थे। ये हमारे भाड़े की गाड़ी और हम बैठे हैं यहाँ पे भाड़े के टट्टुओं की तरह और हम पहुँच चुके हैं। मैं यहाँ पे पागलों की तरह इधर उधर मंडराती हुई और ये यहाँ पे अपने पवित्र से पात्र में पानी भर के लेके जा रहे हैं भगवानों को नहलाने के लिए सुबह की 4 बजे। और यहाँ पे मुझे मिल गई है एक जापानी सी छोरी जो हमसे पूछ रही है यहाँ का आता पता और इंडिया में क्या प्रचलित है। तो सारी प्रचलित कथाएँ हम इन्हें बता रहे हैं। हमसे पूछ रही है कि यहाँ पर खाना खा लो को क्या बोलते हैं। तो मैं इसको खाना दाना पानी की डिटेल देती हुई, मेरी बहन भी इसको दाना पानी की डिटेल दे रही है और मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि ये जैपनीज़ है। पर यहाँ पे फिर मैंने और भी देखे। यहाँ तो हम यहाँ पे पतीले में चाय पी रहे हैं और बड़े बूढ़ों के प्रवचन सुन रहे हैं और बड़े बूढ़ों के प्रवचन सुनते सुनते हम यहाँ की कथाएं सुन के यहाँ पे आ चुके हैं। हम यहाँ पे ब्रह्मा घाट में आ चुके हैं और हमारी हड्डियाँ हिल रही हैं यहाँ पे ठंड के मारे। हमारे शरीर में सनसनी कपाहट सब कुछ उठ चुकी है ठंड के मारे। और ये सुन के कि हमें अभी 4 बजे नहाना है और ठंडा पानी देख के हमारी ऐसी ऐसी जान निकल रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब ऐसे ठंड में मैं 4 बजे नहाऊँ कैसे। हाँ, घर पे तो मैं 10 बजे उठती हूँ, यहाँ पे 4 बजे कैसे नहा लूँगी। इन लोगों को सारों को देख देख के मेरी जान निकल रही है कि यार इनमें इतना जोश कहाँ से आ रहा है। इतने बड़े बूढ़े सारे लोग यहाँ पे नहा रहे हैं और हम जवानों की हालतें यहाँ पे बुरी हुई जा रही है इस पानी को देख देख के। और उसके बाद हम यहाँ पे डुबकी लगा चुके थे। फिर तो यहाँ पे मैंने स्नान कर लिया है पानी में अपने आप को पवित्र शुद्धिकरण करते हुए, मेरे अरमानों और मेरी ज़िंदगी का शुद्धिकरण करते हुए सारे दुखों का बोझ मैंने भगवान पे डाल दिया है कि वो उसको सबको समापित करके मेरी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा उजास और खुशियाँ भर देंगे। क्या ऐसा होगा मैं आपको ये बताऊँगी कुछ सालों के बाद। अगर ऐसा हुआ तो और फिर मैं ये सलाह दूँगी कि आप भी आके यहाँ पर ऐसी मन्नत मांगे। और मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी, आप यहाँ पर बिना पूछे किसी से ऐसे मतलब किसी से भी सुन के मन्नत मांगने आ जाए। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे पहुँच चुके थे इस घाट पे। यहाँ पे ये पंछी जो देख रहे हैं ना, इन पंछियों ने है ना सुबह की 4 बजे वो जैसे होते नहीं है कि मुर्गे जो टैं टैं काऊं काऊं करते रहते हैं वैसे कौवों की तरह इन्होंने हमारे कान पका दिए थे। इतनी बोल रही थी ये। और यहाँ पे इतने तादाद में वो पंछी मिलेंगे आपको पानी में बहुत सारे। और इसके बाद हम पहुँच चुके थे अपने बोरिया बिस्तर को वापस बांध के इस स्पॉट को वापस आप एक बार देख लो क्योंकि ये लास्ट व्यू है। यहाँ पे इतने सारे पंछी थे ना वो जिन्होंने हमारे है ना कानों में सुइयों की तरह आवाज़ कर दी थी बहुत भयंकर वाली। अब हम जा रहे हैं यहाँ से मंदिर की ओर और यहाँ पे हम बतियाई जा रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे। वो एक मंदिर तो जो है ही है वर्ल्ड फेमस मंदिर जो है ब्रह्मा जी का मंदिर। और यहाँ पे दुनिया का वर्ल्ड फेमस एक ही मंदिर है पूरे ब्रह्मांड में जो बहुत ज़्यादा ही फेमस है, वो ये ही मंदिर है, वो भी अजमेर में। और हम इसे ही देखने आए थे यहाँ पे स्पेशली। और ये है अंदर, देखो इसको। अंदर अभी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है तो बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए हैं हमारे। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करते हुए। और ये है इस मंदिर का व्यू जो पीछे से है। और ये ब्लू कलर का मंदिर है। ब्लू कलर का मंदिर मैंने पहले तो देखा नहीं, ये इकलौता मंदिर है जो मैं देख रही हूँ ब्लू कलर का है। और यहाँ पे सारे लोग परिक्रमा कर रहे हैं भगवान की, ये सोचते हुए कि उनकी मन्नत पूरी हो जाएंगी। मन्नत पूरी होगी या नहीं होगी ये तो सिर्फ भगवान के ऊपर है। भगवान सुनेगा या नहीं सुनेगा, हम तो मन्नत मांग सकते हैं और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। और इसके बाद में मन्नत मांगते हुए मैं भी इन श्रद्धालु लोगों की तरह अपना सिर यहाँ पर टेक रही हूँ कि भगवान प्लीज़ एक बार मेरी सुन लो ना। क्या हो जाएगा अगर एक बार आप मेरी सुन लोगे तो। इतने भी पाप नहीं किए, अभी तो मैं बचपने में हूँ, अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है जो आप मुझसे रुष्ट हो गए। फिर उसके बाद मैं आ गई थी मार्केट में मैं यहाँ पे कुछ ख़रीदने लगी थी जो मुझे पसंद था। मतलब कि मैंने देखा यहाँ पे क्या क्या अच्छी चीज़ है, फिर मैंने ये ख़रीदा सब कुछ डिसाइड करके। और ये मुझे बहुत पसंद आया था तो मैंने इसलिए इसको ख़रीद लिया। फिर उसके बाद हमें भूख लगी थी, हम यहाँ पे
भगवान से इतनी शक्ति हमें देना दाता गाते हुए हमारी शक्ति ख़त्म हो गई, तो हम यहाँ पे भोजन ग्रहण करने के लिए यानी कि पोहा ग्रहण करने के लिए आ चुके थे, क्योंकि हमारे अंदर की शक्ति तो अब बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी थी। क्योंकि सुबह के 4 बजे से हम यहाँ पे डोल रहे हैं और अब हम यहाँ पे हमारी एक और भाड़े की बस में जाते हुए, हमारा भाड़ा देते हुए हम यहाँ से जा रहे हैं और हम दूसरी जगह पे प्रस्थान करेंगे, ये आशा करते हुए कि हमें यहाँ पे सुंदर सा व्यू देखने के लिए मिल जाए। हमारे सहकर्मी और सहपाठी साथ में बैठे हुए, हमारे पीछे बैठे हुए, और ये है यहाँ के बाहर का दृश्य बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस दृश्य को देखते हुए मेरा मन मचलने लगा है और मुझे यहाँ पे रुकने की बहुत ही इच्छा हो रही है। ये है अजमेर का बकवास सा म्यूज़ियम जिसमें कुछ भी नहीं था। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे पहुँच गए थे दूसरी डेस्टिनेशन पे। ये थी एक झील जहाँ पे परम आनंद लेते हुए हवाओं का, और ये जल कुकड़ियाँ हमें वापस से मिल चुकी थी। इन जल कुकड़ियों का एक ही लक्ष्य है, जो भी आओ उनको परेशान करो और काऊ काऊ कौवे की तरह चिल्लाओ। इन्होंने हमारे मतलब कौवे की तरह बेसुरी आवाज़ निकाल के हमारे कान फाड़ दिए थे सुबह के 4 बजे। और फिर हमें ये वापस यहाँ पे मिल चुकी थी, पर इसका अब हम पे कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि हमारी सहन शक्ति अब थोड़ी सी बढ़ चुकी थी और हमने यहाँ पे थोड़ा मस्ती सा स्टार्ट कर दिया था। और हम यहाँ पे थोड़े फ़ोटो वीडियो ये सब बनाने में लगे हुए थे। और ये हमारी अप्सरा आली वाली हमारी मामी जी हमारे साथ घूम रही है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि प्रोटेक्ट करने के लिए कोई तो हमारे साथ होना चाहिए। ऐसे तितलियों की तरह हम घूमते रहेंगे तो हमें कोई भी नज़रें डालेगा तो सेफ तो है नहीं इस ज़माने में। तो हमारी बाउंसर सी हमारी लेडी गागा हमारे साथ है, जो हमारा साथ देंगी और हमें प्रोटेक्ट करेंगी। अब हम उसके बाद जा रहे हैं यहाँ से हमारे ऑटो में बैठ के दूसरी जगह, और ये हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि बहुत ज़्यादा ही बाहर से दिखने में पता नहीं कैसी लग रही है। अब अंदर से मैं आपको दिखाऊंगी कैसे लगेगी। ये है सोने जी की नसिया, जो कि बिल्कुल भी बाहर से सोने की नहीं है। फिर भी हम यहाँ पे अंधाधुंध विश्वास करते हुए अपने टिकट को कटवाते हुए और अपने बटुए को खर्च करते हुए यहाँ पे हम सोने जी की नसिया को देखने आ चुके हैं। और ये हिस्ट्री में दिखाए गए बुद्धा जी की प्रवृत्तियों के हिसाब से ये है यहाँ पे मूर्तियाँ, जो कि है बुद्धा स्टैचूज़, जो हम हिस्ट्री में देखते हैं और हमें ये हिस्ट्री में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे इनकी बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई है। और इसके बाद हम देखने वाले हैं यहाँ पे फेमस राजा महाराजाओं के दर्शन करने वाले हैं। भगवान के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे इन पुराने लोगों के राजा महाराजाओं के दर्शन करने आए हैं। और यहाँ पे सारी जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस है। और यहाँ से अब मैं अंदर का आपको व्यू दिखाने वाली हूँ। ये है शाही ख़ानदान की शाही निशानियाँ। यहाँ पर हस्तिनापुर में हुए पांडव और कौरवों के बीच के युद्ध के बारे में बताया गया है। इन सारी मूर्तियों और इन सारी कलाकृतियों के एक ही राज है, वो है पांडव और कौरवों के बीच में हुई युद्ध, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर द्रौपदी का चीरहरण किया गया था और यहाँ पे उनके लिए एक युद्ध लड़ा गया था, और जिनमें बहुत सारी चीज़ें दांव पे लग चुकी थी। और अब हम ये जा रहे हैं इसके ऊपर वाले पार्ट पे, वो ग्राउंड फ्लोर था, अब हम ऊपर जा रहे हैं देखने के लिए कि ऊपर क्या बना हुआ है। तो चलो मैं आपको ऊपर भी दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। जिसकी भी हिस्ट्री नॉलेज कम हो वो आ जाओ। तो इस शाही ख़ानदान और हवेली के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और आगे हमारे साथ 4 कदम बढ़ाते हुए कष्टदायी कहानी को हमारे मुंह से सुनने के लिए तैयार रहे, क्योंकि इस युद्ध के बारे में इस दुनिया के हर एक इंसान को पता होना चाहिए, क्योंकि ये है एक नारी की सम्मान की बात, यानी कि हम नारियों के सम्मान की बात, जहाँ पर इन पांडव और कौरवों ने एक नारी शक्ति को ललकारा था और एक युद्ध छिड़ गया था। और युद्ध छिड़ने के बाद ये कहानी यहाँ पर जन्मित हुई थी। और ये देखिए यहाँ पे और भी कलाकृतियाँ बताई गई है कि सोने की महल, जिसे मुझे देख के प्राउड फील हो रहा है। और ये है वो गोरा अंग्रेज जो हमारी सोने की चिड़िया को ले गया था और अमीर बन गया और हमें लूट के लेके गया। इस गोरे अंग्रेज को यहाँ पे बंद करके मैं इसे सजा देने वाली हूँ। आज मुझे महारानी की तरफ फील हो रहा है। और ये है केक,
जिसे हम काटने वाले हैं, पर हम नाइफ लाना भूल गए दोस्तों।